आओ जी, क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में दिया था, वो करवा दूं आपको। ध्यान से, ध्यान से। अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे जी, अमित और विद्या दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट चिंतन। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनर्स का नाम क्या है सर? अमित और विद्या, रेशियो है 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2। अब नया पार्टनर कौन आया बेटा? और चिंतन का प्रॉफिट शेयर कितना है? चिंतन जो है 1/5 के लिए आया। अच्छा, ये लिखा हुआ चिंतन जो है ना बेटा, वो एक्वायर कर रहा है ना। चिंतन एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये बहुत सिंपल हो जाता अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि चिंतन का शेयर कितना है। इसने बोला चिंतन ने 1/5 शेयर लिया है अपने हिस्से का, अमित से लिया है। ठीक है, वो तो किसी न किसी शेयर तो लेना ही है, लेकिन 1/5 शेयर ले रहा है अपने हिस्से का। चिंतन अपने हिस्से का 1/5 ले रहा है और चिंतन का शेयर दे नहीं रखा। बेटे ट्रांसलेट करो, इसे क्या मतलब है? यहाँ लिखा हुआ है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये हिज कौन है? यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? खुद ही है, तो उसका शेयर बताओ ना, मैं अभी लिख दूंगा, आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कहाँ गिवन है 1/5? बेटा फिर से तुम समझ नहीं रहे, सुनो। फिर समझाने लगते एक दूसरे को, नालायक, पता खुद को नहीं है। यहाँ 1/5 शेयर, इसको ट्रांसलेट करो, थोड़ा इत्मीनान से सोचो। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वहां पे चिंतन का शेयर अलग से कुछ ना कुछ रहता था, जैसे 1/4, कुछ ना कुछ गिवन होता था। अभी थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन, वहां पे गिवन था वो प्रॉफिट शेयर। यहाँ पे चिंतन का कोई शेयर है ही नहीं गिवन, वो मिसिंग है। चिंतन कितने शेयर के लिए आया है ये क्वेश्चन में मिसिंग है। तो यहाँ पे चिंतन एक्वायर, चिंतन ने अपने जितना भी उसके पास है, कितना है पता ही नहीं मुझे, उसका 1/5 चिंतन ने किससे लिया? अमित से। तो हम ये कह सकते हैं कि अमित, हम यहाँ पे बहुत सारे तरीके करने के, आप चिंतन का जो प्रॉफिट शेयर है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं भाई। आप उसे एक्स मान सकते हैं, उसे आप 1 भी मान सकते हैं। तो हम एक्स मान के कर लेते हैं। तो हमने चिंतन का शेयर क्या एज्यूम कर लिया सर? एक्स एज्यूम कर लिया। अब बताइए मुझे एक बात, ध्यान से समझिए, कि अगर मैं पूछूं कि भाई जो चिंतन ने एक्वायर किया, चिंतन ने जो एक्वायर किया वो 1/5 करा है किसका? एक्स का। और ये किससे लिया इसने? तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं अमित ने सेक्रीफाइस किया, हाँ या ना? बोलो, अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5 एक्स। क्लियर है जी? भाई जितना चिंतन ने एक्वायर किया अमित से, उतना ही अमित ने क्या किया? ये समझ में आया बच्ची? नहीं आया? बेटा यहाँ पे जो नया पार्टनर है ना चिंतन, हर क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आपने पढ़ा कि चिंतन का शेयर ना बताया गया हो, उसने बता रखा था। यहाँ पे चिंतन का प्रॉफिट शेयर दिया ही नहीं। और ये और आसान हो जाता अगर वो लिखा रहता कि चिंतन एक्वायर ऑफ अमित। अगर अमित से लिया होता, अमित के प्रॉफिट का लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। चिंतन का कह रहे हैं कि चिंतन के पास जितना भी प्रॉफिट शेयर है
जितना भी है उसका 1/5 उसने अमित से लिया। अब जितना है अमित के चिंतन के पास वो तो आपको पता ही नहीं है, वो क्वेश्चन में मिसिंग है। तो वही चिंतन के प्रॉफिट शेयर को कितना मान लेंगे आप, एक्स मान लीजिए, या 1 भी मान सकते, तो हमने क्या मान लिया उसे। अब सिंपल हो गया कि जितना भी चिंतन के पास है 1/5 ऑफ एक्स, तो एक्स का 1/5 निकाला, ये आ गया 1/5x। ये किससे लिया गया था, अमित से ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अमित ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। अब जितना अमित ने सेक्रीफाइस किया और जितना विद्या ने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ देखो कि 4/25 शेयर फ्रॉम किससे लिया गया, यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया गया, ठीक है जी। उसने बोला इन टोटल, विद्या से इन टोटल कितना लिया है, 4/25। तो बहुत आसान है ये, विद्या वाला तो सिचुएशन आसान है। हम ये लिख सकते हैं विद्या, बताइए सर, विद्या ने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/25 विद्या ने सेक्रीफाइस करा। ऑफ तो लगा हुआ नहीं है कि ऑफ हिज शेयर या इतना उतना, तो 4/25 हो गया जी। अब बताइए अगर तुम्हें दोनों का जोड़ दूं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पहले लिखने में मत लगो। चिंतन का जो प्रॉफिट शेयर है, जितना अमित ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना विद्या ने सेक्रीफाइस किया, वही तो आएगा। तो चिंतन का शेयर कितना है सर, एक्स है, और अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया, भाई अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5x, विद्या ने कितना किया, तो इससे सॉल्व कर लेंगे हम। बात समझ में आई भाई, चिंतन के प्रॉफिट शेयर को तो हमने x लिया ही था। अब इसे क्या करें भाई, ये x माइनस का 1/5x करना पड़ेगा ना, ये वाली वैल्यू तो इधर लेकर आनी पड़ेगी। ये आया जी 5x माइनस का 1x अपॉन में 5 इज इक्वल टू का 4/25। ये आया 4x, 4/25 इंटू का 5। वैसे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन आपको स्टेप बताना पड़ेगा ना। यह है 4/5, ये है जी 4x। बेटा ये तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, बस मैं आपको बताने के लिए इतना लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है जी। ये कितना आया, ये किसका शेयर आया बताओ। तो चिंतन का शेयर अब मालूम चला है कि चिंतन का शेयर है कितना, चिंतन शेयर, चिंतन का शेयर कितना है सर। आप इतना ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं, अगर आपको मैथ्स आती है तो इतना हिस्सा स्किप करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चिंतन का शेयर आ गया जी, नोट करो पहले इतना, फिर बात करते हैं हम लोग। ये आ गया जी, चिंतन का शेयर आ गया। अब क्वेश्चन वापस से हो जाएगा, ये चीज़ें हमने सिर्फ चिंतन के शेयर को निकालने के लिए किया था, अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको नॉर्मल क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये यूनिटरी मेथड जो है, इक्वेशन बना के एक्स लेके हमने करा। आप कुछ भी और भी ले सकते हैं, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन ये तरीका आप भूलेंगे नहीं बस। हाँ तो या कर सकते हो, कर लो वैसे, मैं कह रहा हूँ ऐसे कर सकते हो तुम। वो थोड़ा सा लॉजिकल है, दूसरे मेथड जो है ज़्यादा लॉजिकल है। ये बेसिक तरीका है निकालने का, एक्स एज्यूम करके वैल्यू पुट कर दें। चलिए कोई बात नहीं, जब ये आ जाएगा तो हम लॉजिक भी क्लियर कर लेंगे, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है डायरेक्ट वाला भी। तो इसमें चिंतन का प्रॉफिट शेयर आ गया जी। अब बताओ किसने सेक्रीफाइस किया था, क्या नाम था बंदे का। तो वापस से क्वेश्चन में आ जाएंगे, अमित सेक्रीफाइस। जितना भी चिंतन के पास शेयर था उसका 1/5 अमित ने दिया था, 1/25। उसके बाद अमित का तो सेक्रीफाइस पता ही है आपको, दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस तो पता था ना हमें, विद्या सेक्रीफाइस का तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन ही था। विद्या सेक्रीफाइस कितना बेटा,
ठीक है जी। तो अमित का न्यू शेयर निकाल लें। अमित का न्यू शेयर बेटा, अमित का देखो ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 माइनस का 1/25, तो आया जी 14/25 विद न्यू शेयर 2/5 और इसने कितना दिया 4/25, 6/25। तो न्यू रेशियो निकालना है तो 4/25 से 6/25 और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14, 6 और 5। ये आपका न्यू रेशियो आ गया जी। समझ में आ गई बात 17 के? समझ में आ गई बात ये? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेना फिर।